अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाइस्ता की तरफ से आप सब लोगों को सलाम। तो आज की वीडियो है दिल के मरीज़ों के लिए कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते। मेरे से अक्सर वार्ड्स में लोग पूछते थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो मैं हमेशा कंफ्यूज था, ये खा लें वो ना खा लें, और वो भी कंफ्यूज्ड ही रहते थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और आज इन सब के जवाब जो है ना मैं ढूंढ के लाई हूँ, तो मैं उनके आंसर आपको दूंगी। तो जो डाइट वो यूज़ कर सकते हैं वो है लो फैट मेडिटेरेनियन डाइट। मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन यही डाइट है, ठीक है। उसके अंदर आप इसको इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें याद रहे कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं जैसे सीलिक होते हैं, सीलिक डिजीज़ के, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस के, जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, या फिर दूध या पोल्ट्री से मसला है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। वो अलग से, उनको जिस चीज़ से सेंसिटिविटी है वो चीज़ वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये खालिस उन लोगों के लिए जो जिनको दिल का मसला है, वो सिर्फ दिल के मसले की वजह से पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या खाना है, ठीक है। तो आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो होल ग्रेन्स वाली कार्ब्स हैं, जैसे कि आपके पास बगैर छना हुआ आटा, गंदम का, जौ, जई, जवार, दलिया, इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। आपकी रोटी जो का साइज़ जो है ना वही 30 to 35 ग्राम, और सीडी साइज़ की जो 7 इंचज़ की रोटी है वो होनी चाहिए। आप टू वो एक टाइम में 2 भी खा सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनका बीएमआई बिल्कुल ठीक है, मतलब जिनका वेट बिल्कुल अकॉर्डिंग है, तो आप कोशिश करें कि आप एक टाइम में एक ही इस्तेमाल करें। चावल जो कुछ लोग खाना चाहते हैं तो चावल आप खा सकते हैं, लेकिन चावलों के अंदर भी ये है कि आप एक टाइम में 5 से 6 चाय के चम्मचों से, सॉरी, खाने के चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो चावल हैं वो एक टाइम पे 5 से 6 खाने के चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। अब फिर आती है फ्रेश वेजिटेबल्स की। तो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि प्लेट का एक पूरा हाफ पोर्शन जो है उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद जो है काटें, उसमें टमाटर, मूली, गाजर और धनिया वगैरह डाल के आप उसको इस्तेमाल करें। फिर बारी आती है जी फ्रेश फ्रूट्स की। तो फ्रेश फ्रूट्स आप इस्तेमाल डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक फल आपने एक टाइम पे इस्तेमाल करना है। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो एक फल इस्तेमाल करें, आपकी हाथ की मुट्ठी में आ जाए वो फल, और वो आपने इस्तेमाल करना है। इससे बड़ा ना हो कि जैसे मैंने पूरा वाटरमेलन एक टाइम पे खा लेना है, ऐसा नहीं होगा। तो और कोशिश करें जो आम, केला और अंगूर हैं ये ज़्यादा मीठे फल हैं, जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए मना होते हैं, वो ना इस्तेमाल करें। और वैसे भी मतलब ज़्यादा मीठे फलों को थोड़ा अवॉइड करें, कम इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वेट भी आपने मेंटेन करना होता है जो दिल के मरीज़ होते हैं। फिर बारी आती है जी हमारे पास दालों की। तो दालें भी आप खा सकते हैं डेली बेसिस पे। क्वांटिटी इसको देख के, मतलब एक बॉल से ज़्यादा ना हो, और उसको आप इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सी फूड जो है हमारे पास, वो भी आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, लेकिन 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप कर सकते हैं। फ़िश आप कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स अ वीक। एक फ़िले जो है ना वो अगर एक दिन में आप खा रहे हैं तो आप 3 दिन या 4 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में। तो आप इसको भी लें, और साथ में आप ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स, जैसे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर होते हैं, बादामों के अंदर, अखरोट के अंदर, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार। लेकिन एक दिन में जब आप खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी देखें कि क्वांटिटी एक खाने के चम्मच से ज़्यादा ना हो। आप जो ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं वो मुट्ठी भर के ना खाएं प्लीज़। आप एक खाने का चम्मच जो है वो लें, और उसमें डाल के अपने ड्राई फ्रूट्स पर डे के हिसाब से यूज़ करें। फिर बारी आती है जी हमारे पास डेयरी की और वाइट मीट की। जो डेयरी और वाइट मीट है ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़र करेगा कि आप रोज़ाना नहीं यूज़ कर सकते। आपने दूध, दही, चीज़ और अंडे जो हैं ये रोज़ाना इस्तेमाल ना करें। ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चिकन भी आप 2 टाइम्स से ज़्यादा हफ्ते में इस्तेमाल ना करें। और जो आप चाय इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो दूध है वो स्किम्ड मिल्क होना चाहिए, जैसे उसकी मलाई ऊपर से उतरी हो। अगर दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध भी स्किम्ड हो,
उसकी उतरी हुई हो मलाई। रोज़ाना दही भी नहीं आप खा सकते। स्पेशली जो अंडे खाते हैं तो अंडे भी आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, उसमें जो उसका येलो पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल मतलब सिर्फ एग वाइट ही लें, लेकिन अगर आप फुल एग लेना चाह रहे हैं तो 2 टाइम्स पर वीक मतलब हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। वाइट मीट की बात हो गई, अब हम चलते हैं जी रेड मीट की तरफ। तो जो रेड मीट है उसमें हमारा छोटा और बड़ा गोश्त आ जाता है, जिसमें मटन और बीफ शामिल हैं। इनके अंदर जी फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी जो है ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, मतलब जो दिल की बीमारियों को बढ़ा देता है उसमें से, कि आपने अपना वज़न जो है वो एक बॉर्डर मतलब मेंटेन ही रखना है दिल के मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे उनको कहा जाता है। तो आप रेड मीट जी अवॉइड करेंगे और आपने रेड मीट को कभी कभी इस्तेमाल करना है, उसमें छोटा और बड़ा गोश्त कभी कभी, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा निकल आता है खाना बनाते हुए, तो कम इस्तेमाल करें। और साथ में इसके स्वीट्स भी आती हैं, स्वीट्स जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बिस्किट्स, ब्राउनीज़, केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये भी आप बहुत कम इस्तेमाल करें। हाँ, महीने में एक आध बार आप ले सकते हैं जैसे कि चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, लेकिन रोज़ इस्तेमाल नहीं करना इसे। अब जी बारी आती है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की। जैसे कि अगर कुछ लोगों को दिल का मसला है और साथ में बीपी का भी मसला है, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए ये है कि उनको नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक आपने 1500 मिलीग्राम, जिसको एक चुटकी से ज़्यादा जो है ना दिन में इस्तेमाल नहीं करना। आप जैसे आप 3 टाइम्स पर डे खाना खाते हैं तो उसमें आपका तीनों टाइम का मिलाकर इतना नमक नहीं होना चाहिए कि 1 या 2 चुटकी से ज़्यादा हो, ठीक है। एडिड सॉल्ट नहीं यूज़ करना, आपने आटे के अंदर सॉल्ट नहीं डालना। आप अंडा खा रहे हैं, अंडे के ऊपर सॉल्ट, या आप कोई सैलड खा रहे हैं उसके ऊपर आप सॉल्ट डाल रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ सॉल्ट नहीं आपने ऐड करना, कम करना है इसको, ताकि आपका बीपी कम हो जाए। तो इसको कम करने की कोशिश करें। साथ में दिल के मरीज़ों को, कुछ लोगों को इजेक्शन फ्रैक्शन उनकी कम होती है, दिल के पट्टे जिनके कमज़ोर होते हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि वो जो पानी और सारे पानी वाले जो मशरूबात हैं, जितनी भी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं, वो 1 से 2 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, ठीक है। क्योंकि उनके दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो वो इतना पानी जो है बॉडी के अंदर जाके वो उसको पंप नहीं कर पाता। इसको आपने 1 से 2 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, मैं फ़ैट्स को बताना भूल गई थी डाइट के अंदर। तो फ़ैट्स में आपने जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं वो उनको यूज़ करना है। सैचुरेटेड फ़ैट्स जो है ना वो कम करनी है इस्तेमाल। इसमें आप ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इसका यूज़ करें, ठीक है। और आपने इस तरह से अपनी प्लेट बनानी है कि उसके अंदर आप जो सालन डाल रहे हैं, आपको पता हो कि आपने 1 टीस्पून, छोटा जो चम्मच होता है चाय वाला, उसके जितना ही ऑयल जाए आपके खाने के अंदर, इससे ज़्यादा ऑयल ना जाए, ठीक है। आई थिंक सब कुछ हो गया डाइट के अकॉर्डिंग, और जो कुछ आपको डाइट में चाहिए था मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।